बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? यकीनन तमाम लोग खैर वफ़ीस ही होंगे। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि 10th का न्यू सिलेबस है और नई बुक है और इसमें सी लैंग्वेज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। हमने स्टूडेंट आज तक 4 लेक्चर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 5 होगा। लेक्चर नंबर 4 में स्टूडेंट हमने सी लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वेरिएबल्स, वो शुरू किया था कि वेरिएबल्स क्या होती हैं। बेसिकली जो रैम है, रैम के अंदर सेल बने होते हैं, छोटी छोटी लोकेशंस बनी होती हैं और उन लोकेशन में हम डाटा स्टोर करवाते हैं और उन लोकेशन को हम लेबल करते हैं, कोई नाम देते हैं। जो हम लेबल करते हैं, जो उसको नाम देते हैं स्टूडेंट, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील भी हो सकती है। फिर हमने स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो उसकी टाइप को डिक्लेयर करवाते हैं। टाइप में आज हम टाइप को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इंटीजर वेरिएबल, करैक्टर वेरिएबल, फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल। अब जब हम वेरिएबल की टाइप को डिक्लेयर करते हैं तो इससे मुराद ये है कि हमने उस लोकेशन में किस किस्म का डाटा स्टोर करवाना है। अगर मैंने एक वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर करवाया तो उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू यानी बगैर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर होगी। अगर एक वेरिएबल को उसकी टाइप को मैंने फ्लोट रखा हुआ है तो इससे मुराद ये है कि उसके अंदर सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। इसी तरह अगर एक वेरिएबल को उसकी टाइप को मैंने करैक्टर डिक्लेयर करवाया तो इट्स मीन दैट उसमें करैक्टर टाइप वैल्यू स्टोर होगी। तो वेरिएबल की फर्दर आज हम रूल्स देखेंगे। उसकी फर्दर उसमें जब हम डाटा टाइप उसके डिक्लेयर करवाते हैं तो उसकी लिमिट क्या होती है। तो जब भी हम किसी वेरिएबल की टाइप डाटा टाइप को डिक्लेयर करवाते हैं, इससे मुराद ये है कि उसकी लोकेशन में किस किस्म का डाटा स्टोर होगा और उसकी रेंज क्या होगी, उसकी लिमिट क्या होगी। तो ये इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 5 है 10th क्लास कंप्यूटर साइंस और स्टूडेंट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्रामिंग। तो लेक्चर 5 से पहले हम देखें कि हमने लेक्चर नंबर 4 में स्टूडेंट क्या पढ़ा था। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 4 में हमने एक तो कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया था। हमने पहले बात की थी कि कमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट ऐसा कमेंट होता है जो कि सिर्फ एक लाइन में आता है और उससे पहले हम दो जो है वो बैक स्लैशेस का इस्तेमाल करते हैं। और हमने बात की थी कि सी लैंग्वेज के अंदर कमेंट लगाना ज़रूरी नहीं है। जस्ट आप अपनी जो है वो अपने ही कोड को समझने के लिए, या आप समझते हैं कि आपका जो कोड है कोई और बंदा बड़ी आसानी से समझ सके, तो आप उसके लिए कमेंट लगाते हैं। तो ये सिंगल लाइन कमेंट था। उसके बाद हमने स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में बात की थी मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट बैक स्लैश स्टैरिक और यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे ये वो हमारे कमेंट होगा, फिर स्टैरिक फिर क्लोज। अब सिंगल लाइन कमेंट का क्लोजिंग नहीं होता। देखें यहाँ मैंने एग्जांपल दी हुई है, कोई क्लोजिंग नहीं है। जबकि जो आपकी मल्टी लाइन कमेंट है उसका स्टूडेंट क्लोजिंग होगा। ठीक है जी। और इसको मल्टी लाइन से क्या मुराद है कि जो एक से ज़्यादा लाइन पे हम कमेंट दें उसको हम मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। और वो कमेंट जो कि एक ही लाइन पे हो उसको स्टूडेंट हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। ये हमने एग्जांपल की थी लास्ट टाइम। फिर हमने बात की थी कि सी लैंग्वेज में करैक्टरिस्टिक्स से क्या मुराद है कि वो तमाम अल्फ़ाबेट्स, डिजिट, स्पेशल करैक्टर जो कि उस लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं उसको हम सी लैंग्वेज का करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं। फिर हमने कांस्टेंट पे बात की थी कि कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती हैं जो चेंज नहीं होती, कोई भी नंबर्स हों। इंटीजर कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट जिसमें जो है वो डेसिमल पार्ट ना हो, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकते हैं। इसकी ये एग्जांपल थी। फिर बेटा हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि रियल कांस्टेंट क्या होते हैं, कि ऐसे कांस्टेंट जिसमें पॉइंट आए, इशारिया आए, ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी करैक्टर कांस्टेंट के सिंगल स्मॉल केस लेटर या अपर केस लेटर, डिजिट्स, पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेशल करैक्टर इनक्लोज इन सिंगल कोटेशन इज कॉल्ड कंसीडर एज अ करैक्टर कांस्टेंट। जैसे ये डिफरेंट एग्जांपल दी हुई है। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एक कंसेप्चुअल टॉपिक था कि वेरिएबल्स। वेरिएबल बेसिकली स्टूडेंट ज़हन में रखें कि वेरिएबल्स कहाँ बनते हैं, मेन मेमोरी रैम के अंदर। जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में, ज़रूरी नहीं कि मैंने बताया था कि ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी नहीं कि सी लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में वेरिएबल, कांस्टेंट, उसके टाइप्स, इंटीजर, कांस्टेंट ये यूज़ होते हैं। ये आप बेसिक आपने ये लेक्चर इस नीयत से सुनने कि हमने अपनी प्रोग्रामिंग टेक्निक सीखनी है। आप एक लैंग्वेज सीख लेंगे तो ये सारी लैंग्वेज में वेरिएबल वेरिएबल ही है, वेरिएबल का नाम चेंज नहीं होगा। आप कोई सी भी लैंग्वेज में देखें लूप लूप ही है, फार लूप ही है। तो आपने
स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग टेक्निक सीखनी है। जब आप टेक्निक समझेंगे, ये कंसेप्ट अपने क्लियर करेंगे, तो आप कोई भी लैंग्वेज है उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या है? बेसिकली मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन क्या होती है? रैम में, और उसको हम नाम देते हैं। बिल्कुल ऐसे मैंने लास्ट में बताया था, कोई कबर्ड है, कोई अलमारी है, कोई दराज है, तो उस दराज के ऊपर आमतौर पर टीचरों की स्टाफ रूम में दराजें बनी हुई हैं, तो वो एक लोकेशन, एक सेल है, उसके अंदर हम क्या रख देते हैं? डाटा, कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, और उसके ऊपर टीचर का नाम लिख देते हो। जो हम नाम लिख देते हैं वो क्या किया, मैंने लेबल कर दिया, और जो उस टीचर का नाम है दैट इज़ द वेरिएबल। ठीक है, अब जो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा जो पड़ा हुआ है, जो चीज़ें पड़ी हुई हम अपनी मर्ज़ी से बदल सकते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू जो है चेंज हो जाती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। फिर हमने स्टूडेंट लास्ट टाइम बात की थी कि हर वेरिएबल को हम कोई यूनिक नेम देते हैं, जिसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। अब वेरिएबल का नाम देते हुए एक अच्छे प्रोग्रामर की ये निशानी है कि वेरिएबल का नाम देते हुए थोड़ा सा रिलेटेड नाम, ऐसा सपोज करें कि एक बंदे की दराज है, उसका उस पर नाम ही लिखा होना चाहिए। किसी और बंदे XYZ लिख दें, उसको क्या पता कि यार XYZ बंदा कौन है। तो लोकेशन का नाम देते हुए जो उस लोकेशन से रिलेटेड नाम, आपने वेरिएबल के सम का लिया है तो उसका नाम सम दें, प्रोडक्ट के लिए तो प्रोडक्ट लें, फादर नेम F नेम लें, एवरेज के लिए AVE ले लें। तो जब आप वेरिएबल का नाम एक रिलेटेड नाम लेंगे तो एक दूसरा बंदा जो आपकी कोडिंग को देख रहा है उसको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो कोड लिखा गया है इसमें ये जो वेरिएबल लिए हुए हैं ये इस पर्पज़ के लिए लिए हुए हैं। फिर बेटा हमने लास्ट टाइम बात की थी कि डाटा टाइप। डाटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर इन अ वेरिएबल, यानी जो लोकेशन है उसके अंदर किस किस्म का डाटा स्टोर करवाना है, इंटीजर करवाना है, करैक्टर करवाना है, फ्लोट करवाना है। तो जो वेरिएबल हम लेते हैं उसकी साथ डाटा टाइप लेते हैं, तो बेसिकली हम दो चीज़ें उसके साथ बताते हैं। एक तो उस लोकेशन में किस किस्म का डाटा स्टोर होना है, और दूसरा उसकी लिमिट क्या है। तो सी लैंग्वेज में आज हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, वैसे और भी बहुत से होते हैं, साइन, अनसाइन। तो हम हमारे सिलेबस में ज़्यादा इन तीन पे फोकस है। ये आगे मैंने एक टेबल बना कर दिखाया था, इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर एग्जाम्पल दी थी। आज हम लेक्चर 5 शुरू करते हैं। डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी, इसको आज हम इन डिटेल बात करते हैं। ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज़ अ डाटा टाइप। कहता है हर वेरिएबल सी लैंग्वेज में हम उसकी डाटा टाइप देते हैं। द डाटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर इनसाइड द वेरिएबल but also the number of bytes that the compiler need to reserve for data storage। कहता है जो डाटा टाइप है ये ना सिर्फ ये बताती है कि इस वेरिएबल की लोकेशन में किस किस्म का डाटा स्टोर होगा, बट आल्सो द नंबर ऑफ बाइट्स। अब कंप्यूटर की मेमोरी में आपको पता डाटा 0-1 की फॉर्म में स्टोर होता है, ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। 0 या 1 को हम बिट कहते हैं, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, और 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। ये 9th में आप चैप्टर 2 यूनिट्स जो है वो मेमोरी की आप पढ़ चुके हैं। तो कंपाइलर को डाटा टाइप ये भी बताती है कि इसमें किस किस्म का डाटा स्टोर करना, और उसको स्टोर करने के लिए कितनी बाइट्स जगह जो है वो स्टोरेज करनी है। ठीक है, द नंबर ऑफ बाइट्स दैट द कंपाइलर नीड्स टू रिजर्व फॉर डाटा स्टोरेज, कि डाटा स्टोरेज के लिए कंपाइलर को कितनी स्पेस चाहिए, कितनी बाइट्स में जगह चाहिए। यानी इंटीजर देंगे तो इंटीजर के हिसाब से उतनी जगह रिजर्व कर देगा, अगर हम फ्लोट देंगे तो फ्लोट की जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से दे देगा। करैक्टर देंगे, करैक्टर की जैसे 1 बाइट होती है, हम आगे चल के अभी देखेंगे। इसी तरह साइन इंट, अनसाइन इंट। तो जब भी हम किसी वेरिएबल की डाटा की टाइप को मेंशन करते हैं, इससे मुराद ये है कि दो चीज़ें आपको वो क्लियर करता है। किसको? कंपाइलर को। क्या? पहले नंबर पे कंपाइलर को। ये देखें सारा प्रोग्राम हमारा किसने रीड करना है? कंपाइलर ने। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है that is responsible to convert program written in any high level language into machine code। और कंपाइलर का ये भी पर्पज़ होता है कि वो हमारे लिखे हुए प्रोग्राम में जो एरर्स हैं उनको फाइंड करे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है कि वेरिएबल की टाइप कौन सी है, उसका डाटा टाइप क्या है,
और उसने कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी लोकेशन कंज्यूम करनी है, ये बेसिकली हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये काम करे। आगे उसके एग्जांपल है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब स्टूडेंट को हम इन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले इंटीजर, इसके लिए हम कीवर्ड हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका उस लैंग्वेज से क्या मुराद है कि जो भी लैंग्वेज में आप कीवर्ड हर लैंग्वेज में है, सी में है, C++ में है, फोर्ट्रान में है, कोबोल में है, तो उन वर्ड्स का एक ख़ास मकसद होता है। ये हम शुरू के लेक्चर में बात कर चुकी हैं रिजर्व वर्ड्स की। अब इंट आपका, इसकी फर्दर दो टाइप हैं, साइन इंट एंड अनसाइन इंट, ठीक है। एक तो इंटीजर है और एक बाय डिफॉल्ट, उसके बाद क्या है, उसकी फर्दर दो टाइप हैं, साइन इंट एंड अनसाइन इंट। अब साइन इंट से क्या मुराद है कि वो नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और अनसाइन से क्या मुराद है कि वो हर हाल में पॉजिटिव होगा। इसको आगे डिटेल से देखते हैं। इंटीजर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू से क्या मुराद है कि ऐसी वैल्यू जिसमें कोई पॉइंट ना हो, अशारिया ना हो। जैसे यहाँ एग्जांपल आपको नीचे नज़र आ रही है, एग्जांपल में इंट आई इज इक्वल टू 2। अब इंट यहाँ डाटा की टाइप है, आई वेरिएबल का नेम है, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, 2 कांस्टेंट है। ध्यान में रखिए कांस्टेंट हमेशा किसको साइन होता है, वेरिएबल को। कांस्टेंट हमेशा किसको साइन होता है, वेरिएबल को, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये उसकी डाटा टाइप है, आई क्या है, वेरिएबल का नेम, स्टूडेंट 2 क्या है, कांस्टेंट। और हमने बात की थी कि हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन ज़रूर लगाते हैं। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर एरर देगा, और उस एरर को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर। अब इसमें देखें, एक तो हमने देखा कि इंटीजर में हर हाल में होल नंबर होना चाहिए। इंटीजर टेक 4 बाइट ऑफ मेमोरी। अब कंप्यूटर की मेमोरी में ये स्पेस कितनी लेता है, mesela मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया आई से क्या मुराद है कि ये एक लोकेशन बनाएगा, ठीक है जी, ये क्या करेगा, एक लोकेशन बनाएगा। वैसे यहाँ मैं दोबारा बनाता हूँ, आई इज इक्वल टू, ये इसने क्या बनाया, एक लोकेशन बनाई, सेल बनाया। ये कहाँ बना, रैम के अंदर ऑलरेडी है। अब मैंने इसको बाउंड कर दिया कि ये जो लोकेशन है इसके अंदर तूने सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे 2 स्टोर करवा दिया, इस लोकेशन के अंदर उसने 2 स्टोर करवा दिया। और ये मैक्सिमम ये लोकेशन हमें कितनी स्पेस देगी, 4 बाइट, यानी 4 बाइट से ज़्यादा हम इसमें इस लोकेशन में वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। और अगर हमने ज़्यादा करनी है तो फिर हम लॉन्ग, एक होता है लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वेरिएबल की डाटा टाइप हम यहाँ लिखेंगे लॉन्ग इंट और शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग इंट या शॉर्ट इंट, ठीक है। तो अभी आपने एक चीज़ ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो आपका इंटीजर डाटा टाइप है ये कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है, तो आप बताएंगे 4 बाइट्स कंप्यूटर की मेमोरी में ये जो है वो स्पेस लेता है। जब हम वी कैन यूज़ इंट, अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि इंट लिखते हैं। इंट शो करता है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ इंट, यहाँ मैंने लिखा हुआ इंट आई इज इक्वल टू 2, तो ये मैंने एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है, ये मेरा वेरिएबल है, मैं यहाँ वी लिख देता हूँ। ये मेरा क्या है, कांस्टेंट, मैं सी लिख देता हूँ, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमेशा, कांस्टेंट किस किस्म का, इंटीजर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमेशा किसको मिलता है, वेरिएबल को, और वैल्यू राइट टू लेफ्ट साइन होती है, यानी 2 किसके अंदर जा रहा है, आई के अंदर। आई क्या है, एक वेरिएबल का नाम है और उसने लोकेशन रिजर्व की, हमने उसकी टाइप को फिक्स कर दिया कि उसकी टाइप जो है वो किस किस्म की होनी चाहिए, इंटीजर। यकीनन आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, अब इसकी फर्दर मैंने अभी बताया कि 2 टाइप हैं, साइन इंट। साइन इंट कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। अब देखें बाय डिफॉल्ट जब वो साइन इंट होता है, बस यहाँ पे मैं -2 भी कर सकता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू -2 कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्टूडेंट अपने कंसेप्ट क्लियर करें, बात को फोकस करके सुने। जब आप फोकस करके सुनेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होंगे। सी लैंग्वेज बेटा सीखने वाली है, आगे चल के जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे या फर्दर कंप्यूटर की फील्ड में जाएंगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होंगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, साइन इंट। ए साइन इंट कैन स्टोर बोथ
पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, यानी इसके अंदर मैं पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर करवा सकता हूँ, नेगेटिव भी। अब इसकी रेंज क्या है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि हम अब देखें मिनिमम, आपको पता है, ये आपने यकीनन मैथ में पढ़ा हुआ है, ये आपके लिए नई चीज़ नहीं होगी कि 0, ठीक है, उसके बाद 1 2, अब हो सकता है इसकी डायरेक्शन में जो है सही ना कर रहा हूँ, मगर इस साइड पे क्या होगा -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या होगी कि आपकी 0 से लेके यहाँ, इसकी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पॉजिटिव नंबर आपका जो है वो मैक्सिमम लिमिट इसकी रेंज है, इससे ज़्यादा नंबर आप उस लोकेशन में नहीं स्टोर करवा सकते। तो मैक्सिमम आप इतनी स्टोरेज करवा सकते हैं पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है, यानी 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7, दिस इज़ द पॉजिटिव रेंज। इससे ज़्यादा नंबर स्टोर करवाएंगे, यानी ये जो रेंज दी हुई है 2 1 4 7 4 8 3 6 7 4 से, जो आपको याद करनी पड़ेगी, तो इससे ज़्यादा अगर वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे किसी भी इंटीजर वेरिएबल में, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो वेरिएबल की डाटा टाइप है वो बेटा साइन है। यहाँ साइन अगर मैं लिख दूँ, वेल डन, नहीं लिखता तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, साइन ही है। तो साइन में ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव रेंज है, और ये बेटा क्या है, इसकी नेगेटिव रेंज 0 से इस साइड पे, ठीक है। इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इतनी स्टोर करवा सकते हैं, और मिनिमम कितनी स्टोर करवा सकते हैं, ये उसकी रेंज है मिनिमम। अब इस रेंज से मैं ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवाऊँगा, इस रेंज से मैं ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवाऊँगा तो मेरे पास एरर आएगा, उस एरर को हम कहते हैं ओवरफ्लो एरर। और इस रेंज से अगर कम वैल्यू में स्टोर करवाऊँगा, उस रेंज को हम क्या कहते हैं, अंडरफ्लो एरर। ये आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में जाके इसको आप डिटेल से देखेंगे, जो है उसमें अंडरफ्लो एरर क्या होता है और ओवरफ्लो एरर क्या होता है। अच्छा, ये मेरे ख्याल 0 पॉजिटिव इस साइड पे आएगा, ज़रा देखिएगा इसको, पॉजिटिव इधर रखना है, इधर नेगेटिव रखना है, यह देख लीजिएगा। बस ये ध्यान में रखें कि 0 के अगर हम इस साइड पे जाएंगे नेगेटिव वैल्यू, और ये हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3, जो भी आप रेंज अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आप देख लीजिएगा, मैथ में आपने ये कंसेप्ट लिया हुआ है। तो मिनिमम वैल्यू नेगेटिव साइड वाले पे इतनी होगी पॉजिटिव, और इससे अगर मैं ज़्यादा रेंज, यानी यहाँ पे इसकी बात करें, इस कांस्टेंट की, कि इस कांस्टेंट में मैं मैक्सिमम वैल्यू इतनी रख सकता हूँ, इससे ज़्यादा रखूँगा तो मेरा ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। और इस कांस्टेंट में जो 2 की जगह पे मैं मिनिमम वैल्यू इतनी रख सकता हूँ, कम अज़ कम। आपको पता है 0 की दूसरी साइड पे वैल्यू कम हो जाती है, 0 -1 -2 -3 -4 -5, तो इस तरह ये जो उसकी रेंज है वो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यही वाली जो चीज़ आप इन डिटेल सेकंड ईयर में जाकर देखेंगे। सेकंड ईयर में फर्दर 2 डेफिनेशन बनती हैं, जिसको हम कहते हैं ओवरफ्लो एरर एंड अंडरफ्लो एरर। ओवरफ्लो एरर कब होगा कि जब उस वेरिएबल में जो आप डाटा स्टोर करें, अगर साइन इंट है, अगर उसकी रेंज से ज़्यादा वैल्यू ले रहे हैं, भाई एक जग है, उसके अंदर 6 गिलास डलते हैं पानी के, तो आपने 6 की बजाय 7 कर दिए, तो वो क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। तो अगर आप इससे ज़्यादा वैल्यू लेंगे ओवरफ्लो हो जाएगा। और इसी तरह अंडरफ्लो में क्या होगा कि अगर इससे कम वैल्यू लेंगे तो अंडरफ्लो हो जाएगा। तो ये आपको मैंने एक्स्ट्रा कंसेप्ट दिया है जो आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपको बताइए बात, ये आप सेकंड ईयर में इसको इंशाल्लाह इन डिटेल इसको देखेंगे, ठीक है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, आपका साइन इंट होता है। तो साइन में मिनिमम वैल्यू आप इतनी स्टोर करवा सकते हैं और मैक्सिमम इतनी स्टोर करवा सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट द टाइप इंट इज कंसिडर एज ए साइन इंट, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जब वो साइन इंट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, साइन इंट। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, इसमें सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं। जबकि साइन इंट में क्या था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, जबकि इसमें ऐसी सूरत नहीं कि सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब चूँकि पिछले में हमने बात की थी कि 0 फिर उसकी नेगेटिव वैल्यू, -1 -2 फिर उसकी पॉजिटिव वैल्यू, यही था कि यहाँ पे -1 फिर यहाँ पे 1 2 3, इसमें देखें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव नहीं है। इसमें क्या है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो उसकी रेंज क्या होगी, ये उसकी रेंज होगी। इसमें मैक्सिमम वैल्यू है सिर्फ, जो है वो मिनिमम वैल्यू नहीं है।
तो इसके लिए हम कीवर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, अनसाइन। कि अगर मैंने एक वेरिएबल लेना है तो मैं लिखूंगा अनसाइन इंट, अनसाइन इंट। इससे क्या मुराद है कि मैंने वेरिएबल लिया है, सपोज यही ले लें अनसाइन ए इज इक्वल टू 20। इससे मुराद है कि मैंने जो वेरिएबल लिया है ये किस किस्म का, अनसाइन। अनसाइन से क्या मुराद है कि इसके अंदर मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करवा सकता हूँ, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू दूंगा, मैंने एक वेरिएबल बाउंड कर दिया कि वो मेरा अनसाइन है, ठीक है, मेरा वेरिएबल क्या है, अनसाइन है। इससे क्या मुराद है कि आप उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवाएंगे और उसकी लिमिट ये होगी जो यहाँ दी हुई है 42949 ये बच्चे को आमतौर पर याद करनी पड़ती है। और इसके लिए कीवर्ड बेटा हम कौन सा यूज़ करेंगे, अनसाइन इंट जो है इसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। थर्ड बेटा टाइप है फ्लोट। अब फ्लोट क्या होगा, नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू, अशारिया वैल्यू। फ्लोटिंग टाइप वैल्यू इज कंसिडर रियल नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट अप टू 6 डिजिट। इससे क्या मुराद है कि आपने सपोज करें कि मैंने एक वेरिएबल लिया फ्लोटिंग टाइप, या जैसे ये लिया हुआ फ्लोट f इज इक्वल टू 3.7, ये आपको नज़र आ रहा होगा। फ्लोट इसकी क्या है, डाटा की टाइप है, f क्या है वेरिएबल का नाम, और 3.7 क्या है कांस्टेंट। किस किस्म का कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट, अशारिये वाला। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ना, जैसे इसको प्रिंट ऑफ लगा के मैं इसको प्रिंट ऑफ करता हूँ, प्रिंट एफ, और उसके बाद इसको मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एफ, और आगे इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %f, और जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो बेटा मुझे ये आउटपुट क्या देगा, 6 डिजिट, यानी 3.7, एक डिजिट ये 2 3 4 5 6। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, आगे दोबारा देखें ज़रा, यहाँ लिखा हुआ है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कितने डिजिट लेगा, 6 डिजिट, ये नीचे नज़र आ रहा होगा, 6 डिजिट ऑफ प्रिसीजन, यानी पॉइंट के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट, ये आगे चल के हम प्रैक्टिकली भी इसको करके देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है वो 6 डिजिट प्रिंट करवाता है। ये MCQ में पूछा जा सकता है, टू डिक्लेयर ए वेरिएबल फॉर फ्लोट। और ये कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है, 4 बाइट। ये देखिएगा ज़रा, ये जो की पॉइंट है बेटा ज़हन में रखा करें, इंटीजर 4 बाइट, ये भी 4 बाइट ही स्टोर करवाता है। और इसकी रेंज क्या है, ये इसकी रेंज है 3.14। अब इसमें भी स्टूडेंट पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मिनिमम रेंज है और ये इसकी मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। मेरे ख्याल में पॉइंट समझ आ गया होगा आपको। तो फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है कि जिसमें सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यू, अशारिये वाली वैल्यू स्टोर हो, उस किस्म के वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, ये मेरा फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट करैक्टर टाइप। अब करैक्टर नाम से ज़रा ऐसा वेरिएबल जिसमें करैक्टर स्टोर होता है, एक करैक्टर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक। टू डिक्लेयर अ करैक्टर टाइप वेरिएबल सी वो यूज़ कीवर्ड 4, ठीक है। इसमें हम करैक्टर टाइप जो वेरिएबल, जैसे इसमें हमने सिर्फ नंबर ही स्टोर करवाना, 0 1 2 3, ये हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे -1 -2 एंड सो ऑन, ये उसकी मिनिमम रेंज, ये उसकी मैक्सिमम रेंज। इसमें क्या है कि इसमें चूँकि सिर्फ करैक्टर स्टोर होता है, तो डिक्लेयर करैक्टर टाइप वेरिएबल वी यूज़ कीवर्ड 4। जिस तरह हम इंटीजर के लिए इंट यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग के लिए फ्लोट यूज़ करते हैं, और अगर इंटीजर के साथ अगर हम कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका साइन इंट है। साइन इंट से क्या मुराद है कि उसके अंदर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों स्टोर करवा सकते हैं। अनसाइन इंट से क्या मुराद है कि सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इस तरह करैक्टर से क्या मुराद है, सिर्फ करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये 1 बाइट कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी जगह लेता है, 1 बाइट। ये की पॉइंट ज़हन में रखें, ये MCQ पूछे जा सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि अगर मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ, उससे पहले क्या लिखूँगा, 4 इज इक्वल टू, सॉरी वेरिएबल का नाम लेंगे, सपोज वेरिएबल का नाम मैंने ले लिया ए इज इक्वल टू जो वैल्यू में से P वैल्यू मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो P
और इसको सिंगल कोटेशन में बंद करेंगे। तो ये मेरा क्या है, एक करैक्टर टाइप वेरिएबल है। और कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है, ये सिर्फ 1 बाइट और सिर्फ एक करैक्टर स्टोर करवाना है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा नीचे, आगे मैंने एग्जांपल दी है। ए वेरिएबल ऑफ द टाइप करैक्टर, ए वेरिएबल ऑफ द टाइप करैक्टर कैन स्टोर ओनली 1 करैक्टर ओनली, सिर्फ एक करैक्टर इसके अंदर स्टोर होगा। जैसे एग्जांपल है CHC = A, ठीक है। तो ये 4 क्या है, आपका वेरिएबल की टाइप है करैक्टर, और C वेरिएबल का नाम है, और A क्या है, उसकी डाटा टाइप। तो आज स्टूडेंट हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, इसको आपने ज़रूर याद करना है कि हर वेरिएबल की जो डाटा टाइप बताते हैं उससे मुराद है कि उसके वेरिएबल में किस किस्म का डाटा स्टोर होना और कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी स्पेस लेगा। ये कंपाइलर को नीड होती है। 3 किस्म के होते हैं, इंट, फ्लोट, करैक्टर। जो इंटीजर वेरिएबल होता है उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर होती है। इंटीजर से क्या मुराद है कि वैल्यू जो है सिर्फ पॉइंट में हो। और जैसे इंट i = 2, ठीक है, ये एक इंटीजर वेरिएबल है। साइन इंट से मुराद है कि नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 1 2 3, दूसरी साइड पे नेगेटिव, तो उसकी मिनिमम रेंज ये होगी, मैक्सिमम रेंज ये होगी। इस रेंज से ज़्यादा वैल्यू होंगी तो अंडरफ्लो, इससे ज़्यादा होगी तो ओवरफ्लो। अनसाइनाइड में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होंगी। फ्लोटिंग वैल्यू में सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यू, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट रेंज क्या होती है, 6 डिजिट, ठीक है। हम इसको लिमिटाइज भी कर सकते हैं, 2 डिजिट, ये आगे चल के हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ये उसकी मिनिमम रेंज है, उसकी मैक्सिमम रेंज है। और करैक्टर टाइप डाटा में क्या होता है कि जो सिर्फ एक बेटा करैक्टर स्टोर होता है, ठीक है। ये आगे एग्जांपल। तो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इंशाल्लाह हम डिस्कस कल करेंगे। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।